guys, welcome to my channel Physical Medicine. Today I am going to discuss about the transformer. Okay, so we all know that generally two types of current, alternative current and AC currents, and direct current means DC current. So here what is the definition of transformer? It is a device which converts high voltage AC मतलब हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिव करंट इनटू लो वोल्टेज एसी मतलब लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिव करंट एंड वाइस वर्सा। तो ट्रांसफार्मर ऐसा एक डिवाइस है जो क्या करता है, हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिव करंट को लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिव करंट और लो वोल्टेज ऑल्टरनेटिव करंट को हाई वोल्टेज ऑल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करता है। हाँ, लेकिन इसके साथ कोई मतलब डायरेक्ट करंट का कोई कन्वर्सन नहीं करता है। ओके, तो जनरली ओनली ऑल्टरनेटिव करंट का ही कन्वर्सन करता है। ठीक है, मतलब कन्वर्ट होता है हाई वोल्टेज एसी से लो वोल्टेज एसी, लो वोल्टेज एसी से हाई वोल्टेज एसी। ओके, a transformer which increases the AC voltage is called a step up transformer, and a transformer which decreases the AC voltages is called a step down transformer. तो देख लेते हैं स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। यही है, मतलब ये क्या है, ये प्राइमरी कॉइल है, सेकेंडरी कॉइल है। तो क्या हो रहा है इधर, क्या हो रहा है कि ये मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि इट कन्वर्ट्स लो अल्टरनेटिव वोल्टेज इनटू हाई अल्टरनेटिव वोल्टेज। हाँ, मतलब लो एसी करंट से स्टेप अप कर रहा है तो लो एसी वोल्टेज से हाई एसी वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है। हाँ, इसीलिए प्राइमरी कॉइल छोटा है, सेकेंडरी कॉइल बड़ा है। अब इधर क्या है स्टेप डाउन में प्राइमरी कॉइल बड़ा है, सेकेंडरी कॉइल क्या है, छोटा है। अब तो क्या होगा, इधर क्या होगा कि हाई वोल्टेज एसी से लो वोल्टेज एसी में कन्वर्ट होगा। ओके, मतलब मेरा जो ऑल्टरनेटिव, इसीलिए मतलब क्या हुआ कि इसीलिए प्राइमरी कॉइल बड़ा है और सेकेंडरी कॉइल छोटा है। तो क्या हो रहा है कि इसका जो एसी जो वोल्टेज है वो लो अल्टरनेटिव वोल्टेज में कन्वर्ट हो रहा है। आप लोग सोच रहे हो कि ये मतलब इलेक्ट्रोथेरापी में इस सब का यूज़ क्या है, ट्रांसफार्मर जान के क्या होगा। हाँ, ये सब प्राइमरी मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन। अब आप लोग जब सेकेंड ईयर में उठोगे तब मतलब रहता है उधर हाई फ्रीक्वेंसी करंट, वो सब का जो मशीन का सर्किट है वही सब समझने में ये सब हेल्प करेगा, मतलब डायोड ट्रांसफार्मर। तो ये सब का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा तभी आप लोग आगे जाके मशीन का सर्किट भी समझ पाओगे। ओके, तो आ जाते हैं प्रिंसिपल पर। तो प्रिंसिपल मतलब एग्जाम में जब प्रिंसिपल आएगा तो ऐसे ही लिखना होगा और जो डायग्राम है ऐसे ही ड्रॉ करना होगा। ओके, तो ये ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द म्यूचुअल इंडक्शन, मतलब म्यूचुअल इंडक्शन का प्रिंसिपल के ऊपर ये बेस्ड है। अब व्हेनेवर द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस और एन ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द नेबरिंग कॉइल। तो क्या होता है, ये इंड्यूस्ड होता है इन द नेबरिंग कॉइल। ओके, हियर इज द एसी सोर्स, इधर से टू लोड, और हियर इज द लेमिनेटेड कोर्स। तो ये सब ज़्यादा डिटेल्स में समझने का जरूरत नहीं, जितना जरूरी है वही आप लोग मतलब पढ़ लीजिए। ओके, तो पहले से पढ़े मतलब ये सब पढ़ा हुआ है फिजिक्स में। ओके, अब आ जाते हैं वर्किंग। When alternative current is passed through the primary coil and this sets up a varying magnetic field which cuts the secondary coil by EMI, and EMF is induced into the secondary circuit. और एक बात है, if we assume that the resistance of primary coil
is negligible, that the back EMF will be equal to the voltage applied to the primary coil. और एक बात जो मैं बोल दिया था कि ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज टू चेंज द डीसी वोल्टेज. ओके, इसको थोड़ा मैथमेटिकली देख लेते हैं. Here is the V1 equals to minus N1 d5 by dt and V2 equals to minus d5 by dt. Here negative sign indicates that V1 and V2 are in the opposite phase. Here phi is equals to 180 degree. Okay. Where N1 and N2 are the number of the turns in the primary and the secondary coil respectively, while V1 and V2 are their voltages, okay, respectively. तो V1 V2 voltages है, number of the turns in the primary and the secondary coil. On dividing मतलब ये क्या होगा, तो V2 माइनस V2 by V1. here जो V2 by V1 वो क्या होता है, N2 by N1 के इक्वल्स होता है. अब क्या होता है जब N2 जब N1 का मतलब N2 ग्रेटर देन N1 और NS ग्रेटर देन NP. एस मतलब क्या है, सेकेंडरी. एस मतलब है सेकेंडरी कॉइल टर्न और P मतलब क्या है, प्राइमरी कॉइल टर्न. तो इस कंडीशन में क्या होता है, स्टेप अप में क्या होता है, E2 बाई E1 इक्वल्स टू E2 बाई E1 ग्रेटर देन 1. here is the E2 greater than E1, E out greater than E in, ES greater than EP. मतलब सेकेंडरी कॉइल का टर्न जो क्या बड़ा है प्राइमरी कॉइल टर्न से. ओके, अब ES लेस देन IP. In case of step down, here if N2 less than N1 and or NS less than NP, then E2 by E1 less than 1, E2 less than E1, E out less than E in, ES less than EP. Okay, and there is the I is greater than IP. मतलब क्या हुआ कि जो सेकेंडरी कॉइल का टर्न है वो क्या होगा, स्टेप अप में स्टेप डाउन में ग्रेटर देन होगा. अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर ये लिखा हुआ, ये ट्रांसफार्मर व्हिच डिक्रीजेस द एसी वोल्टेजेस. ओके, तो हियर इज द NS, दैट इज द एस. ओके, दैट इज द एस. NS less than NP. Okay. Others types of transformer, there are others types of transformer. On the static transformer, it has been described, मतलब ये क्या बोले, पहले हम लोग स्टैटिक ट्रांसफार्मर डिस्क्राइब कर दिया है. और वेरिएबल ट्रांसफार्मर, दिस consist of a primary and a secondary coil, but it is constructed so that one of them can be altered in the length. And the auto transformer consists of a single coil of wire with 4 contact points of coming from it. तो इसका जब जस्ट याद रखना कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर में क्या आता है, जस्ट स्टैटिक ट्रांसफार्मर, वेरिएबल ट्रांसफार्मर, द ऑटो ट्रांसफार्मर. ओके, स्टैटिक ट्रांसफार्मर क्या है कि मतलब ए ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस व्हिच ट्रांसफॉर्म्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम one circuit to another without any direct electrical connection and with the help of mutual induction between two winding. Okay, मतलब क्या है, मतलब it transforms power of one circuit to another without changing its frequency but may be in different voltage level. ओके, इसका जो पावर का जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वन सर्किट से अनदर सर्किट में होता है, तो इसमें इसका फ्रीक्वेंसी का कोई चेंज नहीं होता है. तो वोल्टेज लेवल मतलब चेंज हो सकता है. अब आ जाते हैं और एक इम्पोर्टेंट पार्ट पे, वो है यूजेस ऑफ ट्रांसफार्मर. ये भी एग्जाम में बहुत आता है. ओके, तो एट फर्स्ट ए ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन द ऑलमोस्ट ऑल एसी ऑपरेटर्स. मतलब जितना भी एसी करंट का जो वोल्टेज का ये है उसमें सब में ट्रांसफार्मर यूज होता है. इन वोल्टेज रेगुलेटर्स ऑफ टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर्स, एयर कंडीशनर,
सब में ये सब यूज़ होता है। इन द इंडक्शन फार्नेसेस इसमें भी यूज़ होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर द welding purposes in the transmission of AC over long distance. Okay, here is the inter-level metal plate with the here is the electric fixed capacity. It is the a variable capacitor. Okay, or we have uses. Small transformers are used in radio sets, telephones, loudspeaker, and electrical bells. Transformer used in the transmission of AC over long distance. ये मैं पहले बोल चुका हूँ. Transformer are used in the voltage regulator and stabilize the power supplies. And a step up transformer is used for the important produce of X-ray and neon. Okay. And the a step down transformer is used for obtaining large current के लिए. large current मतलब a step down transformer is used for obtaining the large current. Okay. मतलब फर्स्ट ईयर में ये जो बेसिक है ये बहुत ही मतलब सब स्टूडेंट को बहुत ही बोरिंग लगता है, इसीलिए मैं स्पेशल ये सब वीडियो मतलब वीडियो यूट्यूब में दे रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल स्कूल में आके फिर से फिजिक्स पढ़ना मतलब बहुत ही बोरिंग लगता है. ओके, तो आप लोग एग्ज़ाम के लिए बस एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़िए, ये सब ज़्यादा डिटेल्स पढ़ने का ज़रूरत नहीं है. जितना भी एग्ज़ाम में जो सवाल आता है 10 ईयर्स में उसी को फॉलो करिए, और बाकी जो अदर सब्जेक्ट है एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इसको आप लोग डिटेल से पढ़िए. हाँ, ओके. और एक सवाल आता है एनर्जी लॉसेस इन ए ट्रांसफार्मर. ईडी करंट लॉसेस, फ्लक्स लीकेज, कॉपर लॉसेस. ईडी करंट इज आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर फैसिलिटेट द लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट. इट कैन बी minimized by taking a laminated core consisting of insulated rectangular sheets piled up one over another. Flux leakage, total flux linked with primary do not completely pass through the secondary, which donates the loss in the flux. Copper losses when the electrons travel into the copper wire due to resistance in copper wire. Some energy losses in the form of heat energy, it is called copper loss. Stresses loss, the energy loss takes place in magnetizing and demagnetizing the iron core of a transformer in every cycle. It can be minimized by taking core of soft iron having low conductivity, retardating or hysteresis loop. और हमिंग लॉस ये जो होता है ड्यू टू द frequent expansion and contraction of soft iron core leads to set core in variation, which in the turn produce in sound. This loss is referred as a humming loss. और भी अदर्स टाइप्स का ट्रांसफार्मर होता है. उस एक है मतलब वेरिएबल ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर. वेरिएबल ट्रांसफार्मर क्या है? दिस consist of a primary and secondary coil, but is constructed so that the one of them can be altered in length. और ऑटो ट्रांसफार्मर क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल कॉइल ऑफ वायर विथ 4 कॉन्टैक्ट पॉइंट कमिंग फ्रॉम इट. मतलब ये से वेरिएबल में प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल consist of a primary and secondary coil. Here is the auto transformer consist of a single coil of wire. यही इसका ये दोनों का डिफरेंस है. ये भी है. तो ये सब मैं भी फर्स्ट ईयर में पढ़ा हूँ, और बहुत ज़्यादा डिटेल्स में मैं भी नहीं पढ़ा हूँ. ये भी हम भी मतलब भूल गए फर्स्ट ईयर में क्या ये किए थे. ओके, तो आज का जो मेरे पास जो मतलब ये जो आज का जो मेरा नोट्स है, इसका जो रेफरेंस है वो जगमोहन का जो इलेक्ट्रोथेरेपी का बुक है वो, और मैं कुछ डायग्राम और कुछ नोट्स मैं इंटरनेट से मतलब कलेक्ट किया हूँ.
ओके, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और मैं जल्दी से जल्दी ये जो बेसिक वाला कॉम चैप्टर है उसको ख़त्म करने का ट्राई कर रहा हूँ, और फिर हम लोग और मेडिकल का जो इंटरेस्टिंग टॉपिक जैसा चल रहा था, बायोमैकेनिक्स और भी अदर्स, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, और तो अब जाएंगे धीरे धीरे। ओके ओके, थैंक यू।